नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार बयान आने शुरू हो गए। हालात ऐसे हैं कि कुछ ही महीने के बाद चुनाव जैसे माहौल लगने लगे हैं। हालांकि चुनाव अगले साल होना है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुट गई हैं। देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का मानना है कि देश में 144 ऐसी सीटें हैं जहां पर अपने आप को बीजेपी कमजोरी में देख रही है, यानी कि कमज़ोर होने का एहसास है। ऐसे में वह इस लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है। बता दें कि बिहार में 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी अपने आप को कमज़ोर मान रही है। ऐसे में बीजेपी अपने आप को मजबूत करना चाह रही है। बिहार की सियासत भी इन दिनों पिछले साल जैसे नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे तो एनडीए एक मजबूत स्थिति में थी और मात्र एक ही सीट हार पाई थी और 39 पे उन्हें जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी यह चाह रही है कि इस बार भी यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहे। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए बिहार और महाराष्ट्र में नाक की लड़ाई हो गई है। महाराष्ट्र में तोड़ जोड़ कर बीजेपी इन दिनों सत्ता में है, तो वहीं बिहार में बीजेपी तोड़ जोड़ की राजनीति का शिकार हो गई। सी वोटर के हालिया रिपोर्ट को अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में यूपीए के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो वहीं बिहार में भी महागठबंधन के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की बात कही गई है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी इन दोनों ही राज्यों में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। बीजेपी के खुद के आकलन के अनुसार 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर उन्हें नुकसान हो सकता है। उसमें नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मुंगेर, झंझारपुर, गया और पूर्णिया, इन सीटों पर बीजेपी को लगता है कि पार्टी को नुकसान हो सकता है। इन्हीं नुकसान को कम करने के लिए अमित शाह फरवरी में 2 बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि महीने में वे सीमांचल, उत्तर बिहार के साथ साथ मध्य बिहार में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित हो चुका है। बता दें कि अमित शाह को 22 फरवरी को शाहजानंद सरस्वती की जयंती के शामिल होने के लिए पटना आना था, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने के कारण यह 25 फरवरी को प्रस्तावित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि एक खास वर्ग को साधने की भी रैली के दौरान ये आयोजन किया गया है। बता दें कि यह कार्यक्रम पटना में सुनियोजित है। बता दें कि इस कार्यक्रम से पहले 17 फरवरी को अमित शाह गया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में गया, जहानाबाद और औरंगाबाद के कार्यकर्ताओं से वे बात करेंगे और लोकसभा के चुनाव को लेकर नेताओं से फीडबैक भी लेंगे। इस दौरे से पहले भी अमित शाह का बिहार में 2 बार दौरा हो चुका है। वो सबसे पहले किशनगंज के दौरे पर आए थे और दूसरे चरण में वो सारण की जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अमित शाह अब पटना और गया में सभा को संबोधित करके दक्षिण बिहार को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पिछले महीने वैशाली का दौरा किया है। ऐसे में बीजेपी अब बिहार में रैलियों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बिहार में भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन रैलियों और नेताओं के पहुंच से अब वह आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाह रही है। हम आपसे दूर नहीं हैं, यानी कि बीजेपी यह चाह रही है कि हम किसी भी तरह से जनता से कनेक्ट होते रहें। हालांकि यह तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा कि इन रैलियों से बीजेपी को कितना फायदा होता है। तो ये थे बिहार में अमित शाह से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।